तो हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है और सी में सिंटैक्स क्यों दिया गया है। जब हम किसी डेटा को सेव करते हैं, कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो हम एक दो वेरिएबल इस तरह से रखते हैं। जैसे किसी का नाम स्टोर करना है तो हम कैरेक्टर अरे या कैरेक्टर पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो किसी की एज स्टोर करना है तो इंटीजर यूज़ करते हैं। किसी की सैलरी स्टोर करना है, किसी की मार्क्स स्टोर करना है तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर एक ही पर्सन का डेटा स्टोर करना हुआ तो हम एक एक करके 3 वेरिएबल बना लेंगे, नेम, एज और सैलरी के लिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा का रखना हो तो हमें उसी वेरिएबल की फिर उसी तरह के एक एक सेट और बनाना पड़ेगा, जैसे नेम 2, एज 2, सैलरी 2। फिर एक और का स्टोर करना है तो नेम 3, एज 3, सैलरी 3, ऐसे वेरिएबल्स हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक ठीक है। तो हमें अगर एक जैसा डेटा बार बार लग रहा है लेकिन डेटा अलग अलग टाइप का है, ठीक है, तो उन सभी डेटा टाइप को मिला के एक नया डेटा टाइप हम बना सकते हैं। समझो इस चीज को। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है कि एक अलग अलग तरह का डेटा एक जगह नहीं स्टोर कर पा रहे, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं कि सभी डेटा टाइप्स को मिला के हम एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं और फिर उस नए डेटा टाइप को एज ए वेरिएबल हम उसको मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमें एक सिंटेक्स देता है एक नए तरह का डेटा टाइप बनाने का, कि एक नया डेटा टाइप खुद बनाइए जिसमें सभी डेटा टाइप की मिक्सिंग हो, जिससे आप एक साथ सभी डेटा टाइप को मेमोरी अलोकेट कर सके। तो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? इसे हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलेंगे। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो आप खुद बना रहे हो, विच इज मिक्स ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो कैसे इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या थोड़ा ज़्यादा डेटा स्टोर करना हो अलग अलग तरह का। तो उसके लिए एक सिंटेक्स दिया है, मुझे एक स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्ट लिख के स्ट्रक्चर का नाम, अब मैं स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट के मार्क्स। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक स्टूडेंट नाम का एक नया डेटा टाइप बना लूंगा। तो ये स्टूडेंट क्या है, एक नया डेटा टाइप हो गया, एक नया टाइप हो गया, नई कैटेगरी ऑफ वैल्यूज हो गई। इसमें क्या क्या स्टोर करना है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा इंटीजर रोल नंबर, के मुझे एक रोल नंबर स्टोर करना है और मुझे मार्क्स स्टोर करना है। ठीक है। तो हमने दो डेटा टाइप इंटीजर और फ्लोट, दो डेटा टाइप को मिला के एक नया डेटा टाइप बनाया। क्या नाम से बनाया हमने? स्टूडेंट नाम से। ठीक है। फिर हम यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये एक नया डेटा टाइप हो गया। इसका फायदा ये है कि अब हम एक साथ दो मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। एक साथ हम रोल नंबर और मार्क्स वेरिएबल को एक साथ मेमोरी अलोकेट करेंगे। कैसे? वो ऊपर डेटा टाइप बना दिया मेन फंक्शन के अंदर, अब हम उस डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं। जैसे मैं इंटीजर x लिखता था वैसे ही मैं अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखूंगा, क्योंकि अब ये नया डेटा टाइप है और नया वेरिएबल बना रहा हूं s1। तो जब मैं s1 वेरिएबल बना रहा हूं तो s1 का डेटा टाइप क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया, है ना। स्टूडेंट एक नया डेटा टाइप हो गया। और इस डेटा टाइप में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 2 वैल्यू, है ना। कैसे कैसे कर सकते हैं? s1 डॉट रोल नंबर, ऐसे s1 डॉट रोल नंबर, कि s1 एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 2 वेरिएबल रखे हुए अंदर। तो s1 एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो अपने आप में 2 वेरिएबल को स्टोर कर सकता है, तो रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है। अगर आपको एक और स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो बहुत इजी है, आप फिर से लिखिए स्ट्रक्ट
स्टूडेंट S2, आप उसमें भी रोल नंबर और उसमें भी मार्क्स डाल सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा है। इसी तरह से S3 बना सकते हैं, S4 बना सकते हैं, S5 बना सकते हैं, S6 बना सकते हैं, है ना। अगर आपको पता करना है कि इस डेटा टाइप ने मेमोरी में कितनी जगह ली है, तो आप साइज पता कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था एक साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ में हम किसी भी वेरिएबल को पास करेंगे तो उसकी साइज पता लग जाएगी। तो हम यहां पता कर रहे हैं इसकी साइज। तो हमने दो वेरिएबल बना लिए, S1 एक, जिसमें इस S1 के अंदर भी दो वेरिएबल है, और S2 एक वेरिएबल बनाए उसके अंदर भी दो वेरिएबल है। तो साइज आ गई आपकी, कितनी साइज आई? 8 किस लिए गई? क्योंकि एक रोल नंबर को भी 4 बाइट मिले हैं और मार्क्स को भी 4 बाइट मिले। तो टोटल साइज कितनी हो गई स्ट्रक्चर की? 8 बाइट। अब इस डेटा को कैसे यूज करना है वो समझा देता हूं मैं। मैंने यहां पर प्रिंट किया %d ये रोल नंबर के लिए और %f ये मार्क्स के लिए। अब मैं लिखूंगा S1 डॉट रोल नंबर कॉमा S1 डॉट मार्क्स। तो ये है उस वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 101, और उसको यूज करने के लिए हम डायरेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं S1 डॉट रोल नंबर से। इसी तरह से S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 56 लिखा मैंने, ये उसमें स्टोर करने के लिए, और यहाँ S1 डॉट मार्क्स लिखा उसको शो करने के लिए। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या ये चलता है, और चलता है तो क्या रिजल्ट आता है। आ गया? दिख रहा है? हाँ। इसी तरह से S2 भी मैं कर रहा हूं। ठीक है। अब यूजर से इनपुट कैसे लें? हाँ, यूजर से कैसे इनपुट लें? यूजर इनपुट इन स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो हम यहां पर एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टूडेंट टाइप का S3, और इस स्ट्रक्चर वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैंने लिखा printf एंटर रोल नंबर, और स्कैनफ करा मैंने। रोल नंबर %d के थ्रू स्कैन करूंगा। कहाँ लेना है? S3 के अंदर। तो S3 डॉट रोल नंबर। ठीक है। इसी तरह से मैं % भी ले सकता हूं। %f से लेना पड़ेगा। सॉरी, % नहीं है, मार्क्स है ना, मार्क्स। ये ले लिए मैंने, और इसको भी मैं प्रिंट करके देख सकता हूं कि भाई क्या आया है। तो वो पूछ रहा है, आपने देखा होगा यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप डालिए। यहाँ पर मैंने डाला 109 मैंने रोल नंबर डाला, और 16 मैंने मार्क्स डाले, ये आ गया। तो इजी है। कॉम्प्लेक्स डेटा, बड़ा डेटा, एक से अलग अलग टाइप का डेटा एक साथ स्टोर करने के लिए आप स्ट्रक्चर का सिंटेक्स यूज करते हैं, उसमें इनपुट ले सकते हैं। अब ये 3 स्ट्रक्चर मैंने बना लिए, इन तीनों स्ट्रक्चर को मैं अरे में डाल सकता हूँ। तो जैसे इंटीजर की, फ्लोट की, लॉन्ग की, डबल की अरे बनती है, कैरेक्टर की अरे बनती है, वैसे स्ट्रक्चर की भी अरे बन सकती है। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर दूं। मेरे पास 3 स्ट्रक्चर है, S1 S2 S3। तो मैं स्ट्रक्चर की अरे बनाऊंगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट
STU अरे, और उसमें कितने स्ट्रक्चर रखूंगा मैं? 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के 3 स्ट्रक्चर बना लिए। कौन कौन से है? तो एक S1 है, एक S2 है, एक S3। ठीक है। अगर ये 3 स्ट्रक्चर है तो इन 3 स्ट्रक्चर को मैं कैसे प्रिंट करूंगा, इनमें लूप कैसे चलाऊंगा, क्योंकि अरे में तो लूप चला सकते हैं अपन, है ना। तो फेच स्ट्रक्चर फ्रॉम अरे यूजिंग लूप, तो मैं कैसे करूंगा? मैं फॉर लूप चलाऊंगा। एक इंटीजर आई ले लिया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। अब एक एक स्ट्रक्चर निकालूंगा मैं। कैसे निकालूंगा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU इक्वल टू stu अरे ऑफ आई। समझ गए? आइथ पोजीशन से मैंने एक वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू किस तरह की निकली मेरी? किस तरह की वैल्यू है? स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है वो। तो आइथ पोजीशन से जो मैंने वैल्यू निकाली, पहले वो S1 आएगा, फिर S2 आएगा, फिर S3 आएगा। 1 बाई 1 किसके अंदर आएगा? वो STU के अंदर। ठीक है। अब इसका मैं क्या यूज करूं? तो मैं यूज कर सकता हूं इसको प्रिंट करने में, रोल नंबर इज इक्वल टू %d, मार्क्स इज इक्वल टू %f। ऐसा मैं कर सकता हूं। STU डॉट रोल नंबर एंड STU डॉट मार्क्स। ठीक है। तो मैंने ये पहले से मांग रहा था मेरे से रोल नंबर, मैंने रोल नंबर 108, मार्क्स 43 डाल दिया। अब देखो तीनों चीजें प्रिंट हो गई। ठीक है, विजिबल है आपको? ठीक है। तो लूप से भी हम डेटा स्ट्रक्चर में से निकाल सकते हैं।